हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत हो रही है 6 ऑफ वांड्स से। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है पेज ऑफ वांड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर है एस ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइन। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। सक्सेस पाना चाहते हैं, सक्सेस की तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और ग्रीन कलर भी काफ़ी ज़्यादा है इस कार्ड में, जो बताता है कि दिल की गहराइयों से जो भी पाना चाहते हैं या जो हासिल करने की चाहत ये दिल में संभाल के रखे हुए हैं, बस उसी मंजिल को किसी भी हालत में इस शायद कह सकते हैं आप इस साल में अचीव करना ही है, ऐसा शायद कुछ चल रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आउट ऑफ द ब्लू कुछ क्लियर कम्युनिकेशन आ सकता है इनकी तरफ से, या फिर अगर बोलचाल बिल्कुल ही दोनों के बीच में बंद है तो बातचीत दोबारा शुरू भी कर सकते हैं अगर ये चाहे तो। मतलब आप अगर इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है ये खुद आपको याद करते हुए आपसे कनेक्ट हो जाए, लेकिन थोड़ा सा जल्दी में ही शायद बातचीत होने के चांसेस बन रहे। मतलब ज़्यादा कुछ डिटेल में तो नहीं बोलेंगे, ऐसा लग तो रहा है, लेकिन हाय हेलो या फिर आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एटलीस्ट आपकी तरफ एक हिंट तो दे ही सकते हैं कि आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। फिर है पेज ऑफ हैंड्स का कार्ड, बताता है कि एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें सामने से आपकी तरफ रीच आउट होना चाहिए या वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना चाहिए। मतलब आप उनकी तरफ अगर रीच आउट नहीं हो रहे तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्यों कम्युनिकेशन बंद है या फिर क्यों आप कॉल मैसेज नहीं ले रहे, ये भी उनके मन में चल ही रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक पल जैसे उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। और थोड़ा सा इस पर्सन का गुस्सा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। कई बार हम जब शांत दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम बहुत ज़्यादा शांत है, दिलो दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, तो होता उल्टा ही है कि कई बार इमोशंस हावी होने लगते हैं और इंसान को ऐसा लगता है कि पता नहीं अगर अभी इस वक्त वो पर्सन मेरे सामने आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं क्या बोल दूँगा या फिर क्या बहस हो जाएगी या हालात कैसे हो जाएगी ये मुझे भी नहीं पता। तो थोड़ा-सा इनके साथ भी वही चल रहा है। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, विश कार्ड है। तो ये चाहते तो हैं कि प्यार में सब शांति से इनकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो, यानी कि 9 कप तो इनके पास है लेकिन 1 कप की कमी है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपको इनकी तरफ रीच आउट होना चाहिए या फिर प्यार का गेस्चर सेंड करना चाहिए, जिस तरह से भी रोमांटिक बातें करनी चाहिए, वो अभी तक पेंडिंग है और ये कब होगा इसका इनको इंतज़ार है। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड्स, पैशनेट, एक नई शुरुआत ज़रूर चाहते हैं। पेज ऑफ वांड्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि आपकी तरफ एक्शन लेने का मन तो काफ़ी ज़्यादा है इनका, क्योंकि फाइनल कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। अगेन 2 एसेस आए हैं जिसका मतलब ही होता है न्यू बिगिनिंग। तो पैशनेटली आपसे दोबारा जुड़ सकते हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये
फिर से आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं, यानी कि रीयूनियन बनने की भी चांसेस है। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आज भी आपको ये कुछ बताना चाहते हैं कि इनको आपसे कनेक्ट होना ही है, मतलब ये आज भी आपको लेके सोचते हैं या फिर आज भी आपके लिए इनके दिल में चाहत है। क्योंकि पहले कार्ड में जो सक्सेस को लेके कार्ड है ये शायद वही है कि प्यार की बाजी ये किसी भी हाल में जीतना ही चाहते हैं और शायद उसी दिशा में आगे बढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है। टेक अ ब्रीदर। सुकून की तलाश में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने शायद वक्त बिताने के बारे में सोचा है। जैसे सैटरडे संडे की एनर्जी होती है, इंसान को लगता है कि थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करें, मतलब ऐसी कोई शांति सी जगह हो जहाँ पे हम कुछ अपनी पसंद की किताब पढ़ पाए या फिर कोई ऐसा सॉन्ग सुन पाए या फिर जहाँ पे थोड़ा सा सुकून हो, थोड़ा सा अकेलापन हो। तो इनके भी मन में वही ख्याल चल रहा है, मतलब कल के दिन को लेके शायद कुछ प्लानिंग इन्होंने अभी से करके रखी है और शायद इसी प्लानिंग में आपको भी शामिल करना चाहते हैं। You can tell a lot about a person by what they choose to see in you। तो यहाँ पे वही बातें आ रही है, आपको पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है जब भी आपको उसकी एक्सपेक्टेशंस पता होती है, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे इंसान हैं ये जब आपको पता है, या फिर ये पर्सन आपसे क्या चाहता है ये जब आपको क्लियरली पता होता है, तो उस पर्सन के लिए भी आपके मन में एक क्लियर छवि होती है कि हाँ ये पर्सन शांत है, ये अंडरस्टैंडिंग वाला है, या फिर इसकी कई सारी एक्सपेक्टेशंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे भी इनको लग रहा है कि आपके नज़रिए में भी आपने काफ़ी कुछ इनके बारे में सोच के रखा होगा, बस आप कह नहीं रहे हैं, अपनी ज़ुबान से इनको कुछ बातें बोल नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप बातचीत करने से शायद हिचकिचा रहे हैं, और अगर आपको कम्युनिकेशन की कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो ये उस कम्युनिकेशन की दिक्कतों से आपको छुड़ाना चाहते हैं, मतलब सामने से कुछ खुल के बात करना चाहते हैं ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि आप भी उनसे उसी तरह से बात शेयर कर सकते हैं। डोंट बी अ पीपल प्लीज़र अनलेस इट ऑल्सो प्लीजेस यू। तो दूसरों को हमेशा खुश रखने की कोशिश जो करता है, कई बार वो अपने ही दिल को नज़रअंदाज करता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको लोगों में घुलना मिलना, उनकी तारीफ़ करना, उनसे बातचीत करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये उनका नेचर होता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो उनसे कनेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, उनको भी दिल से खुशी मिलती है। तो यहाँ पे भी ये वही सोच रहे हैं कि मे बी आप उनसे खुल के बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि शायद आपका स्वभाव ऐसा हो सकता है, मतलब सिर्फ झूठ मूठ की तारीफ़ करना शायद आपको पसंद नहीं है। और ऐसा नहीं कि आप झूठ मूठ की तारीफ़ करते हैं, लेकिन कुछ आपके दिल को अगर लगे तो ही आप शायद कहना पसंद करते हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा तो शायद आप साइलेंट मोड लेना ही पसंद करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो आपके दिलो दिमाग में या तो मिलने जुलने से या फिर घुल मिल जाने से बातें चल रही हैं, ऐसा इन्हें लग रहा है। ब्रेक डाउन एंड रिन्यूअल। तो दिल जो है वो पैशनेटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ आग में जल रहा है, ऐसा दिखाई तो दे रहा है। लेकिन ये बर्ड जैसे फिनिक्स बर्ड है, ये कहा जाता है कि राख से पुनर्जन्म लेता है। वैसे ही आप दोनों के रिश्ते में अगर थोड़ी बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर किसी किसी का अगर ब्रेकअप भी हो चुका है, तो इनको लगता है कि तो क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया, हम दोबारा शुरुआत तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे आज के रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा रीयूनियन का ख्याल इनके मन में ज़रूर चल रहा है। जो लोग सेपरेशन में हैं वो कह सकते हैं कि रीयूनाइट होना चाहते हैं। एटलीस्ट आपके मन की हालत क्या हो रही है, अब हालात कुछ बदले हैं या आप वैसे ही सोच रहे हैं जैसा पहले सोचते थे, ये भी वो जानना चाहते हैं। बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इट चेंजेस एवरीथिंग। अपने आप को समझा रहे हैं कि किसी के बारे में अच्छा सोचना, या फिर आज हालात बदल चुके होंगे, सेपरेशन के बाद कुछ अच्छा माहौल बन जाएगा, ये सोचना गलत तो नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आने भी शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए शायद ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं एक पॉजिटिविटी की सोच को सोचते हुए आपकी तरफ रीच आउट होने के लिए। नेक्स्ट है स्पीक अप। बोलना चाहते हैं, जैसे ये लायन है, ये अपनी आवाज़ में बोल रहा है। अब खामोशी से तो ये बोल नहीं पाएगा, जैसे रोर उसकी काफ़ी ज़्यादा लाउड हो सकती है। वैसे ही जैसे कि मैंने कहा कि
अगर बात करें तो थोड़ा सा गुस्से में भी मे बी कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आपको हिंट देने के लिए थोड़ा सा कुछ इस तरह से भी बातचीत कर सकते हैं कि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ हो सकता है। और फाइनल कार्ड है क्रिएट अ लाइफ यू कांट वेट टू वेक अप टू। तो अपनी ज़िंदगी जिस तरह से ये चाहते हैं बस उस ज़िंदगी को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि कल का दिन कैसे होगा, लाइफ मेरे लिए क्या लेके आएगी, इसमें उनको पढ़ना नहीं है। ये उसी तरह से कल का दिन या फिर आने वाले दिन जीना चाहते हैं जो भी इनको ज़िंदगी में चाहिए। जैसे सुबह उठने के बाद क्या करना है, क्या खाना है, किससे मिलना है, किस तरह से दिन भर टाइम स्पेंड करना है, रात को कैसा डिनर करना है, कितने बजे सोना है, फिर मंडे को लेके क्या प्लानिंग है, ये सभी उनको लगता है कि मुझे खुद अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी राह पे ले जाना है जिस राह पे मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। क्योंकि पहला जो कार्ड हमें मिला था 6 ऑफ वांड्स का, सक्सेस का, तो ये आप ज़िंदगी में अपनी खुशियों को पाने के लिए वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ ज़रूर हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके लिए शायद इनको थोड़ा सा अपनी दिल की आवाज़ या तो आप तक पहुँचानी पड़ेगी या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ बातें क्लियरली करनी भी पड़ेगी, आपसे हो या अपने घर वालों से। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।